Okay, good morning all. Myself, Mr. Khan, and today I'm going to explain you regarding what exactly is the mechatronic system. Now let's start with the introduction to mechatronics. जो पहला टॉपिक है, एज आई सेड, इसमें मैं डेफिनेशन ऑफ मेकाट्रॉनिक्स कवर करूँगा, की लिमिट्स ऑफ मेकाट्रॉनिक्स कवर होगा, फिर उसके एप्लीकेशंस, बेसिक कंपोनेंट्स, जो बेसिक कंपोनेंट्स लगते हैं मेकाट्रॉनिक सिस्टम में, एक बेसिक नॉर्मल कंपोनेंट्स जो फिक्स होते हैं वो देखेंगे, मेकाट्रॉनिक डिज़ाइन ऑफ प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज. इन दिस वीडियो ओनली आई विल कवर दिस फर्स्ट 3 बिट. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 बिट में कवर करूँगा. देन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मेकाट्रॉनिक सिस्टम. In simple language, what is the definition of mechatronics system in terms of Yasakawa Electrical Company? Mechatronics is composed of mecha from mechanism and tronic from electronics. मतलब mechanism and electronics का combination है mechatronics, we can say. In other words, मतलब original definition जो थी, technology and development products will be incorporating electronics more and more into mechanism intimately and organically and making it impossible to tell where one ends and other begins. मतलब इतना परफेक्ट डिज़ाइन होता था दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसे आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मैकेनिकल सिस्टम है, कौन सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, या कंप्यूटर सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम. इस कॉल्ड एज अ मेकाट्रॉनिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू दिस. मेरी ओपिनियन है, आप पढ़ लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन है द सिनर्जेटिक इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटेलिजेंट कंप्यूटर कंट्रोल इन डिज़ाइन and manufacturing of industrial products and processes. Synergistic means nothing but combining of two energy. तो जब हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सिस्टम कंबाइन करते तो सिनर्जिक प्रोडक्ट बनेगा, सिनर्जिस्टिक प्रोडक्ट बनेगा. इट्स कॉल्ड एज अ मेकाट्रॉनिक प्रोडक्ट. फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन से. बट मोर डेफिनेशंस देयर. मेकाट्रॉनिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ फिजिकल सिस्टम. मतलब जब भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन होते हैं फिजिकल सिस्टम में, that we can achieve with the mechatronic system. This definition is by Oslander. Okay, one more definition is there from W. Bolton. Mechatronic system is not just marriage of electrical and mechanical system. It's more than just control system. It's complete integration of all of them. मतलब mechatronic system just electrical mechanical नहीं है इसमें include, उसमें बाकी सभी branches हैं, सबका integration है mechatronic system. It is by W. Bolton. And last final by Chetty and Cook. In 1997, he has explained mechatronics is a methodology used for optimal design of electromechanical products. मतलब इस definition में बता सकते हैं कि electromechanical is different and mechatronics is different. Both are not same. दोनों अलग अलग है, electromechanical and mechatronics. Methodology, what is exactly methodology? Is a collection of practices, procedure and rules used by those who work in a particular branch and knowledge. That is a methodology. तो mechatronics क्या हो गया? Collection of practices, procedure and rules for optimal design of electromechanical product. These are the various definition mechatronics. कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है. हर बुक में हर ऑथर ने, हर रिसर्चर ने अपने हिसाब से एक डेफिनेशन क्रिएट किया मेकाट्रॉनिक्स का. ओके, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिज़ाइन अप्रोच. टू डिज़ाइन अ मेकाट्रॉनिक सिस्टम वी आर यूजिंग द कंकरेंट डिज़ाइन. टू डिज़ाइन अ मेकाट्रॉनिक सिस्टम वी आर यूजिंग द कंकरेंट डिज़ाइन. एंड टू डिज़ाइन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम वी आर यूजिंग द डिज़ाइन बाय डिसिप्लिन. इट्स कॉल्ड एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम. ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम. और हम डिज़ाइन करते हैं डिज़ाइन बाय डिसिप्लिन. तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स था, इसी वजह से मेकाट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, कंक्रीट डिज़ाइन इंट्रोड्यूस हुआ. ओके, देन फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम डिज़ाइन बाय डिसिप्लिन. इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन कैसे करते थे पहले? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन इज़ नॉट न्यू, नया नहीं था, पहले भी होते था, सक्सेसफुल डिज़ाइन किया जा चुका था मेनी ईयर्स से. कॉमन एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन, जो हम मल्टी डिसिप्लिन सिस्टम डिज़ाइन या डिज़ाइन बाय डिसिप्लिन से करते थे. उसमें एक्जैक्टली क्या होता है, विच इज़ ऑफन यूज एज अ कंप्यूटर एल्गोरिथम टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ मैकेनिकल सिस्टम. मतलब विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम हम मैकेनिकल सिस्टम की बिहेवियर चेंज कर देते हैं. मीन्स सम ट्रांजिस्टर दिया, इट सेंड द सिग्नल्स. ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होता है जिससे हम फिजिकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम के, और उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करते हैं, फिर रिवर्स वो एनालाइज करके सिग्नल सेंड करता है इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बिहेवियर में चेंज होता है. दिस कंप्लीट वी कैन से इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम. तो ये जो डिज़ाइन प्रोसीजर था वो वी आर डूइंग डिज़ाइन बाय डिसिप्लिन. दोनों में डिफरेंस क्या है? मेकाट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड मल्टी डिसिप्लिन डिज़ाइन या इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन. द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिस्टम इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट.
इट इज जस्ट इन विच ऑर्डर दे आर डिजाइन, जिस ऑर्डर में डिजाइन करते हो वो डिफरेंस है। अभी मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम डिजाइन मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम डिजाइन कैसे करते थे, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। पहले मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन करते थे, फिर पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन करते थे, फिर कंट्रोल एल्गोरिथम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, वन बाय वन। पहले कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड करेंगे, वन बाय वन। इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो प्रीवियस डिजाइन हम करते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एट एवरी पॉइंट दे आर क्रिएटिंग न्यूज कंस्टेंट, हर पॉइंट पे एक नया कंस्टेंट जनरेट होता था और वो नेक्स्ट कंस्टेंट हम आगे पास करते थे, जिससे नेक्स्ट डिज़ाइन में प्रॉब्लम होता था। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक एग्जाम्पल देते हो, सपोज अब वाइल डिजाइनिंग एनी प्रोडक्ट वी आर फोकसिंग ऑन कॉस्ट कटिंग। हम जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं एज ए इंडस्ट्री अप्रोच, हम कॉस्ट कटिंग देखते हैं, जितना हो सके तो हम कॉस्ट कट कर सकते। समझो अभी मैंने मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन कर दिया, कंप्लीट हो गया, अब मुझे कॉस्ट कटिंग करना है। देन कंट्रोल सिस्टम में मैं क्या करूँगा, मैं लेस एक्यूरेट एक्चुएटर्स या लेस पावर एक्चुएटर्स या लेस एक्यूरेट सेंसर्स यूज़ करूँगा, चीपर सेंसर जो उसका प्राइस कम हो कॉस्ट कटिंग के लिए। तो इससे क्या होगा, आई एम नॉट गेटिंग अ प्रॉपर सिग्नल फ्रॉम द सेंसर्स, या जो मैं सेंड कर रहा हूँ सिग्नल टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, उतना पावरफुल एक्चुएटर नहीं है। देन यहाँ पे कंस्टेंट क्रिएट हो गया बाय डिजाइनिंग द कंट्रोल सिस्टम। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम या इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन या डिज़ाइन बाय डिसिप्लिन, तीनों एक ही चीज़ है, उसका ड्रॉबैक है। मतलब अगर एक चीज़ कंप्लीट करता हूँ, अगर वहाँ पे एंड में कंप्लीट करने में जो कोई एरर आता है तो वो एरर कंस्टेंट हो जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए, या फर्स्ट और दो कंप्लीट करता हूँ उसके बाद जो एरर आता है, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है, कुछ चेंजेस करना पड़ रहा है, तो एरर बन जाता है थर्ड के लिए, तो वो मॉडिफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी। Because of that, we are introducing mechatronic system design. Exactly what is there? We are doing the concurrent design instead of sequential approach to discipline design. उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें मोर सिनर्जिक प्रोडक्ट मिलता है। हाउ, जस्ट सी इन नेक्स्ट स्लाइड। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कॉल्ड सिस्टम इंजीनियरिंग, एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है सिस्टम इंजीनियरिंग, उसमें कंकरेंट अप्रोच यूज होता है फॉर द प्रिलिमिनरी डिजाइन। ओके, सिस्टम इंजीनियरिंग में कंकरेंट अप्रोच यूज होता है एज अ प्रिलिमिनरी डिजाइन, बट व्हाट वी आर डूइंग इन मैकेट्रॉनिक सिस्टम, we are extending that concurrent approach and we are adding information system to guide and is applied to all the stages of design to make design more comprehensive. मतलब we are adding the information system जिससे concurrent approach को guide मिले exactly कैसे करना है, जिससे हमारा मैकेट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन कंप्लीट है। we will see in detail afterward डिज़ाइन अप्रोच में। जैसे एक बेसिक आइडिया, कंकरेंट डिज़ाइन वाला सिस्टम इंजीनियरिंग जो कंकरेंट डिज़ाइन यूज होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐड कर, एक सप्लीमेंट ऐड कर रहा है। Okay, that is called as a mechatronic system design. Then already know to design the mechanical, electrical and computer system, we need information system also. Then in next slide, the key elements of mechatronic system. Okay, what are the key elements? There is a synergy in integration of mechanical, electrical and computer system with information system for design and manufacturing of product and process. As I said in previous slide, concurrent design मतलब mechatronic system design कैसा है, system engineering में concurrent design है for preliminary design. Okay, मैकेट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन में, सिस्टम इंजीनियरिंग डिज़ाइन में कंकरेंट डिज़ाइन है फॉर प्रिलिमिनरी डिज़ाइन, बट टू डू द एक्सटेंशन मैकेट्रॉनिक सिस्टम वी आर एडिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो की एलिमेंट्स क्या क्या हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, बाय वी आर गेटिंग द सिनर्जी प्रोडक्ट। देन हियर वी विल सी इन द डायग्राम मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन। टू मोर क्लियर एग्जैक्टली हाउ द की एलिमेंट्स ऑफ मैकेट्रॉनिक सिस्टम वर्क, in this it is defined mechatronics is equal to information system plus this dotted block. Information system is nothing but simulation, modeling, automation, control and optimization, and this dotted block is called as a physical system or electromechanical system, in which mechanical, electrical and computer system include. To interface mechanical and electrical, we required actuator and sensor. To interface between electrical and computer, we required an analog to digital and digital to analog converter. Why? Because electrical system understand analog signal, computer system understand digital signal. तो जो ये सेंड करेगा डायरेक्टली वो रीड अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो हमें पहले सिग्नल को कन्वर्ट करना होगा एनालॉग टू डिजिटल, और यहाँ पे रिवर्स होगा डिजिटल टू एनालॉग। देन हियर इज कॉल्ड एज रियल टाइम इंटरफेसिंग एंड हियर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल। देन दिस कंप्लीट एंटायर डायग्राम एक्सप्लेन व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ मैकेट्रॉनिक सिस्टम। तो कंप्लीट ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं मैकेट्रॉनिक सिस्टम। ओके, now we'll study one by one. First, information system. Information system include all aspect of information transmission. मतलब information transmission जो भी aspects है वो information system में cover होगा, from signal processing to control system to analyze the technique.
तो ये सब इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंक्लूड होगा. उसमें इंक्लूड है द डिसिप्लिन, 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिसिप्लिन्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड न्यूमेरिकल मेथड्स. ये चारों इंक्लूड है इंफॉर्मेशन सिस्टम में. नेक्स्ट, मैकेनिकल सिस्टम. Mechanical system, what is a mechanical system? Mechanical system are concerned with behavior of matter under the action of force. अगर कोई मैटर है उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, उसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है, तो वी कैन स्टडी, वी आर स्टडिंग मैकेनिकल सिस्टम. देन दिस सिस्टम आर कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट: रिजिड, डिफॉर्मेबल एंड फ्लूइड इन नेचर. रिजिड इज नथिंग बट जहाँ पे डिफॉर्मेबल निग्लिजिबल या जीरो है. दिस इज आइडियल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी आर कंसिडरिंग द रिजिड बॉडी. ऑल बॉडी इन यूनिवर्स इज डिफॉर्मेबल. थोड़ा बहुत तो डिफॉर्म होता ही है, कोई भी प्रोडक्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो थोड़ा बहुत डिफॉर्म हो गए. एंड फ्लूइड इन नेचर मीन्स might be compressible, incompressible, gas, liquid. These are the fluid in nature. This completes are the categories of mechanical system. To understand the mechanical system, we need some laws. Then 6 fundamental laws we are using in the mechanical system: Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law, Newton's law of gravitation, parallel law of addition of forces, principle of transferability. If you understand all this law, might be in future we will studying the applied mechanics also, the subject under which all the laws are there. अंडरस्टैंडिंग द हाउ टू डिज़ाइन मैकेनिकल सिस्टम विद द बेसिक मैकेनिक्स से रिलेटेड है. तो इन फ्यूचर हम लोग वो भी कोर्स लेंगे, वीडियो लेक्चर्स लेंगे, तो उसमें ये सब लॉस कवर होंगे. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम. इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज. इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसे 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, बिहेवियर कैसे वर्क एक्ट करता है: चार्ज, करंट एंड वोल्टेज. व्हेनेवर द पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, voltage is there, current flowing from one point to another point. Okay, that is electrical system. Electrical system consists of 2 categories. 2 categories, power system and communication system. What exactly is there in power system and communication system? Whenever you are transferring the signal from one point to another, the quantity of magnitude is low. Means we are just passing the information. हम लोग एक पॉइंट से दूसरे करंट, वोल्टेज या करंट पास कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड कम है, उसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड है. दैट्स comes under communication system. And the system in which the magnitude is more, we are not transferring any kind of information, just to actuate the actuator, to run the actuator. Thus comes the power system. पावर सिस्टम में पावर सप्लाई दे रहे हैं जस्ट एक्चुएटर मूव करने के लिए, और यहाँ पे हम लोग अगेन करंट एंड वोल्टेज पास कर रहे हैं, बट इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड है. देन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑल्सो. And last, computer system. Computer originated after it was found that certain electronic circuit displayed behavior similar to some of basic brain function, and when connected together think primitive. मतलब कुछ सर्किट्स है जो नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन जैसे वर्क करते हैं. मतलब ह्यूमन ब्रेन मीन्स व्हाट, जैसे मुझे चलना है तो मैं सिग्नल ट्रांसफर मेरे लेग्स को, पैर उठाओ. मुझे ग्लास पीना, पानी पीना है, ग्लास रखा है तो मैं अपने हाथ को सिग्नल ट्रांसफर करूँगा यहाँ पे जाके ग्लास उठाओ. तो एक बेसिक फंक्शन होगा. तो ऐसे ही अगर फंक्शन वर्क कर रहा है कुछ सर्किट, देन दस कम्स अंडर द ओरिजिनल. तो हाउ टू कनेक्ट ऑल दोज थिंग्स दैट वी आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, उन सबको इफेक्टिव वे में कैसे कनेक्ट करेंगे, दैट वी आर लर्निंग इन कंप्यूटर सिस्टम. इट इंक्लूड लॉजिक नेटवर्क, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, टाइमर, ट्रिगर, ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर. Okay, these circuits. Already we covered the key elements. What are the key elements? Electrical, mechanical, computer and information system. Now last, the reference books. जो भी मैंने कवर किया है, आई कवर दिस फर्स्ट बुक, मैकेट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन, सेट्टी एंड कोक, इंडियन एडिशन है, तो ये आप रेफर कर सकते हैं डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट इज एग्जैक्टली मैकेट्रॉनिक सिस्टम. और दूसरी बुक्स अवेलेबल है, मैकेट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बोल्टन, पियर्सन एजुकेशन. And another one more book is there, mechatronic mechanical system interfacing all cylinder and Kempf differential hall. उसमें भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ में कंटिन्यू करो इन फ्यूचर, इफ़ यू वांट मोर वीडियोस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. आप सब्सक्राइब भी कीजिए. ओके, चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. Bye bye.